Hello everyone, good morning. Exercise 1.7 for the class 9th. Okay, page number 26. We have already done up to question number 5th, 1, 2, 3 and 5th. And now question number 6. Let's see question number 6, simplify. Question number 6 is that simplify, जिसका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो करा दिया था. Now second question. 16 power 1/4 multiply 3125 power 2/5. Okay. 32 power 1/5 multiply 125 पावर -1/3. ओके, अब ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ बन रही है. क्या बन रही है? कुछ ना कुछ. ये तो मुझे नज़र आ गया ये क्या बन रहा है. हमेशा जब भी ये 1/, की पावर सोल्व में करना होता है तो क्या करना होता है, ये 4 को काटना होता है. ये 4 कब कटेगा? जब इसे कुछ ऐसा लिखो, किसी की पावर ऐसी लिखो, किसी की पावर क्या लिखो यहाँ 4, तो ये मल्टीप्लाई होकर 4 से 4 कट जाए. या कुछ इससे बड़ा लिखो ताकि ये 4 कट जाए और ऊपर का बचे, नीचे का खत्म हो जाए. तो इसको मुझे दिख गया कि 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ. 2 की पावर 4 क्या होता है? 16. तो 2 की पावर 4 लिख दूंगी तो 4 से 4 कट जाएगा और मेरे को ये मिल जाएगा. इसका देखो ये बन रहा है 5 के रिस्पेक्ट में 2 की पावर 5. 32 होता है मेरा 2 की पावर 5. 5 से 5 कट जाएगा, फिर बच जाएगा मेरा. क्यूब 3 काटना है, 5 का क्यूब होता है 25, ये भी मिल जाएगा. अभी 3215, देखो नीचे 5 आ रहा है, मतलब ये किसी ना किसी की पावर 5 बन रहा है. 2 की पावर 5 तो 32 होता है, पॉसिबल नहीं है. 3 की पावर 5 करके देखते हैं. 3 की पावर 4 होता है हमारा 3 की पावर 3 होता है हमारा क्या? 27. ठीक है. 3 की पावर 4 होता है हमारा क्या? 81. 3 की पावर 5 होता है 324. तो ये भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता. आगे चले हम 4, तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 की पावर क्यू तो 64 होता है और ये 5 आ रहा है, तो डेफिनेटली श्योर है हम कि 5 4 से तो आ ही नहीं सकता. 5 की पावर 5 करके देखें एक बार, देखें. 5 की पावर 3 होता है 125. 5 की पावर 4 होता है 625. 5 की पावर 5 क्या होगा? 625 को मैं अगेन 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, देखिए क्या निकलता है. 5 5 से 25, कैरी आया 2. 5 2 से 10 और 2 12, कैरी आया 1. 5 से 30 31, मतलब ये जो 31 है वो किसकी पावर है? 5 की पावर 5 है. वैसे भी मुझे पता चल रहा है क्योंकि 5 आ रहा है तो पक्का किसी न किसी 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा. तो मुझे लग गया पहला ही 5 कौन सा होता है? 5 की पावर 5. ये तो 5 की पावर 5 बनेगा, ये 15 की पावर 5 बनेगा, ये 25 की पावर. ये 15 की पावर 5 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि क्या है, ये छोटा है. तो ये क्या हो गया? 5 की पावर 5. अब मुझे मिल चुका है हिंट. अब लिख दो 16 को लिख दो आप 2 की पावर 4 और यहाँ लिख दो 1/4. अब ये 4 से 4 कटने को रेडी है ताकि नीचे कुछ ना बचे. इसको क्या लिख दूँ मैं? 5 की पावर 5, 2 की पावर 5. अब ये 5 से 5 भी कटने को रेडी है, जो बचेगा उसको मुझे सॉल्व कर ही लेना है. 32 को क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 5, सो 1/5. मैंने 2 की पावर 5 ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इस 5 से इस 5 को, मुझे तो मेरा टारगेट सिर्फ ये है क्योंकि 1/5 में सॉल्व नहीं कर सकती, तो इस 5 को गायब करना नीचे वाले को, ताकि मैं इसकी पावर निकाल पाऊँ. हाँ, ऐसा ज़रूर है, इसको मैं हटा दूँ तो ये मेरा बन जाएगा ऊपर वाली पावर, तो उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ. फिर इधर देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 5 की पावर क्यूब -1/3. सॉल्व कर लो. देखो ये मल्टीप्लाई हो जाती है 2 की पावर 4. 2 पावर है, एक साथ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3. ठीक है, ये बन गया.
अब देखो 4 से 4 कट गया, क्या बचा ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर, 5 से 5 कट गया, 5 की पावर क्या बचा 2, इधर से 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर फिर 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 5 की पावर -1। तो अब देखिए अब मुझे क्या मिलने वाला है, अब यहाँ पर मुझे मिलेगा 5 की पावर -1 है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है आपका 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कितना होता है 25 अपॉन 2 की पावर 1 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1, ऊपर जाके यहाँ से इसको हटा दो, ऊपर जाके किसका हो जाएगा 5 की पावर +1 और 5 की पावर 1 कितना होता है 5 ही होता है। हो गया ये 2 से 2 कट गया, क्या बताओ क्या बचा 25 मल्टीप्लाई 5 और 25 5 से कितना होता है 125। दिस इज माय आंसर। ओके, क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई किया, बस मुझे यहाँ पर इसको देखो हटाना था, इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, मुझे बस ये 4 यहाँ से हटाना है, 4 हटा दिया मैंने, इसको किसी ऐसे फॉर्म में लिखने में 16 को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि ये 4 ऑटोमेटिकली हट गया। हटने के बाद में देखो अब ये पावर बन चुकी है सीधी सीधी, और बताओ इनमें से कोई ऐसी पावर है जो आपको नहीं आती है, अब इसे सॉल्व करना आसान है तो मैंने कर लिया। तो ये हो गया आपका 6 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। लुक एट हियर, क्या बन रहा है, ये किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है और ये क्या बन रहा है, जिससे मुझे पता चले कि मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। देखो मुझे यहाँ से इसको 4 को गायब करना है, मतलब पक्का 81 भी कुछ पावर में बन रहा है 4 में, और ये भी बन रहा है। अपने आपको ऑटोमेटिकली आपको ऐसी पावर्स देगा या ऐसे वर्ड्स लिखेगा जो कुछ ना कुछ बन रहे होंगे। ठीक है, देखो 81 बन रहा है आपका 3 की पावर 4, 16 बन रहा है 2 की पावर 4। ठीक है, अब ये पावर तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी इसका और कोई तरीका नहीं है। ये देखो 25 बन रहा है, 2 चाहिए ना मुझे यहाँ पर, 5 की पावर 2, 3 बन रहा है 3 की पावर 2। बाकी ये तो इजी है, यहाँ पर मुझे कोई 1 अपॉन में है ही नहीं तो उसको हटाने की जरूरत है ही नहीं, ऊपर वाले को है। क्या लिख सकती हूँ मैं 81 को 3 की पावर 4 और 16 को क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, इसकी पावर बन रहा है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई। ऑटोमेटिकली देखना सेम ही बनेगा, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि ये 3 की पावर ये बन जाए या 2 की पावर 5 बन जाए, ऑटोमेटिकली सेम बनेगा। ये क्या बनेगा 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, और यहाँ मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 3/2, 2/5 पावर 3। ध्यान से देखिए, अब क्या मैं कॉमन ले लूँ, जब भी a की पावर m अपॉन a की पावर n बन a की या b की पावर n बन रहा हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, जब भी a की पावर m अपॉन b की पावर m बन रहा हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको a अपॉन b और पूरे की पावर m लिख सकती हूँ ना। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 3/2 पूरे की पावर 4। ठीक है, और ये चल रहा है -3/4, करेक्ट। इस वाले को देखो 5 की पावर 3 पूरे की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है देखो 2/5 इसकी पावर 3। अब देखो 3/2, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3/2 की पावर -3 मल्टीप्लाई, क्या कट गया ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा फिर -3 बचा, तो 5/3 की पावर -3, करेक्ट। फिर क्या बचा 2/5 इसकी पावर 3। अब इसका नेक्स्ट मैं यहाँ करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। जब भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, कौन सी वाली प्रॉपर्टी मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, जब दोनों बेस अलग अलग हो लेकिन घाते सेम हो, क्या हो घाते सेम हो, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b और ऊपर पावर सेम कर सकते हैं। देखो यही बन रहा है, ये a हो गया ये b हो गया क्योंकि अलग अलग है,
पावर सेम है, मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, a इंटू बी 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 और घात को पूरी को मैं क्या लिख सकती हूँ -3 और नीचे क्या चल रहा है मेरा 2/5 की पावर 3। अब देखो इसको सॉल्व कर सकती हूँ, 3 से 3 कट गया, क्या बचा बताओ 5/2 की पावर -3 और नीचे क्या बचा 2/5 की पावर 3। अब इसे कैसे सॉल्व करूं मैं, ध्यान से देखो, कुछ नजर आ रहा है ये, इसको प्लस बनाना है मुझे। प्लस कैसे बनेगा, या तो इस पावर को नीचे ले आओ या तो इस पूरे 5/2 को उठा के नीचे ले आओ, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपको नीचे नहीं लाना, इसको आपको ऊपर ही रखना है, तो क्या करूं, इन दोनों को पलट दो। दो तरीके से हम प्लस बना सकते हैं, या तो इस पूरे को उठा के नीचे ले आओ प्लस बन जाएगा, या फिर इन दोनों को ही रिवर्स कर दो। मतलब मैं इस ऊपर वाले को 2/5 लिख दूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी +3 और ये मेरा ऑटोमेटिकली नीचे चल ही रहा है। दो तरीके से आप इसको प्लस बना सकते हो, एक तो या तो इसको नीचे ले आओ पूरे को उठाकर, या फिर दूसरा तरीका क्या कि इन दोनों को बदल दो, 1/, कर दो, रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो 2/5, तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। हो गया 3, दोनों सेम है, काट दो दोनों को, क्या आंसर बचेगा 1 आंसर। अब देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूं कि ये मेरा बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ना तो यहाँ कोई 1/, की पावर है ना ही कुछ है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। 3/5 की पावर 4, 8/5 की पावर -12, 32/5 की पावर 6। यहाँ कोई 1/, में नहीं है तो आपको बनाकर लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सिंप्लीफाई करना है, पावर सॉल्व करनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। 3/5 की पावर 4, 8 की पावर 12 एंड 5 की पावर 12। कुछ बड़ा नहीं हो गया, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। 32/5 की पावर 6, ये भी बहुत बड़ा हो गया। क्या करूं मैं इसको ताकि सॉल्व भी हो जाए और मेरे को इतनी प्रॉब्लम भी ना आए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबसे पहले तो इस माइनस की पावर को प्लस बनाओ, 3/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई, इसको लिख दूं 5/8, क्या हो जाएगा इसकी पावर +12, 32/5 की पावर 6। एक काम तो पहले मैं ये कर दूं, इसको टुकड़े में तोड़ लूं, 6 × 2, 5/8 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 2, इससे क्या होगा देखना भी पता चलेगा आपको। 3/5 दे रखा है यहाँ पर की पावर 4, इसको तोड़ लेती हूँ मैं 5/8 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 6। जब बेस सेम होते घातें जुड़ जाती है, 6 + 6 12, तो यही मैंने टुकड़े कर लिए इसके 6 और 6 में, क्योंकि ये पता चलेगा अभी आपको। 32/5 इसकी पावर 6। अब ध्यान से देखो, मुझे तो कैसे भी करके इस पावर को रिड्यूस करना है बस, और मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। सेम बेस, अभी बताया मैंने प्रॉपर्टी, सेम घात तो बेस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। 3/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 6, क्या लिख सकती हूँ उसको 5/8 मल्टीप्लाई 32/5 की पावर 6। ये बनाने के लिए मैंने ये किया, ये बन जाए, देखो कट रहा है यहाँ, 5 से 5 कट गया, 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32, हो गया बहुत इजी, कुछ बचा ही नहीं अब तो। 3/5 उस तरीके से मैं इसको तोड़ लूँ अब एक और बार, इसको मैं तोड़ सकती हूँ 5/8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 2। देखो बेस सेम होते तो घातें जुड़ जाती है, 4 और 2 6, ये हो गया। क्या बचा अंदर यहाँ 4 की पावर 6, ठीक है, यही बचा, या फिर 4/1 लिख दो, मान लो अभी और रिड्यूस करना पड़ जाए। अब इसको देखो 4 4 सेम बन गई पावर, ये भी 4 और ये भी 4, अब तो इजी है मेरे लिए करना। 3/5 मल्टीप्लाई 5/8,
इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4/1 की पावर 6। 5 से 5 कट गया, क्या बचा 3/8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 2 4/1 की पावर 6। कितना ज़्यादा ये हद तक ये रिड्यूस हो चुका है। अभी आप चाहो तो इसको और रिड्यूस कर सकते हो कि हम ऐसा क्या करें, बताओ किससे क्या कटेगा मल्टीप्लाई करने पर। अगर आप इन दोनों को ले लो तो ये 4 और ये 8 अभी भी कट सकते हैं, तो ये आपका छोटा हो जाएगा। वैसे हमको 3 की पावर 4 भी पता है और 8 की पावर 4 भी पता है, 8 की पावर 4 नहीं पता, निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इससे बड़े आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा एक और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि बहुत सारे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, फिर ये पावर बना लो, फिर बाद में इसको कुटा के कर दो, सॉल्व हो जाएगा। मतलब अलग अलग लिख दो, 3 की पावर 4 अलग, 5 की पावर 4 अलग, 8 की पावर 12 अलग, 5 की पावर 12 अलग, 8 की पावर 12 अलग, फिर ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस चक्कर में आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं बताऊंगी कैसे। पहले इसको करो, अभी भी कट रहे हैं क्या ये, कुछ ना कुछ बना के देखो, कुछ कट रहा है क्या। इसको और इसको लेके देखो एक बार, 3 की पावर 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इस 4 की पावर को तोड़ लूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, सही है ना। इसको 6 था, इसको तोड़ लिया मैंने, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 3/8 मल्टीप्लाई 4, इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ठीक है। क्या बचा, 4 2 जा 8, कितना छोटा हो गया, कितना ज़्यादा छोटा, 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। इसमें से बताओ क्या नहीं आता आपको, सब आता है आपको। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 5 की पावर 25, 8 की पावर 2 64 मल्टीप्लाई 4 की पावर 16, 16 से 16 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है वो भी काट लो, 64 कट रहा है क्या आपका, 64 किसी से कट रहा हो तो काट के देखो। ये आपका कट रहा है 3 से 9 से, बाकी और किसी से कट रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। तो आप देखो इसका आंसर आपको किस में देना है, 1 मिनट में बता देती हूँ। इसका आंसर किस फॉर्म में देना है, 1 मिनट में आंसर शीट में देख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है, पूरा बना के कर दिया। इसको कर दो मल्टीप्लाई, 81 मल्टीप्लाई 25/64, 25 1 से 25, कैरी आया 2, 25 8 जा 202, 202/64। दिस इज योर आंसर, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 का 5th, ओके। 3 मल्टीप्लाई 27 की पावर n+1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n-1, 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n माइनस 5 मल्टीप्लाई 27 की पावर n। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब इसे सॉल्व करना है। कितना कॉम्प्लिकेट नजर आ रहा है कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बट होगा। देखो कैसे, 3 मल्टीप्लाई इस 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, टुकड़े कर लूँ मैं, किसी a की पावर m+n को क्या लिख सकती हूँ, a की पावर n मल्टीप्लाई 27 की पावर 1। यही तो किया मैंने, इसको n लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई 1 कर दिया। ऐसा करने का रीज़न, जब भी बेस सेम होते घाती जुड़ जाती है, मैंने बस इस पावर को तोड़ लिया। फिर प्लस, फिर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1,
देखो बेस सेम, घाते जुड़ जाती, 3 की पावर n माइनस 1, बस मैंने अलग अलग कर लिया। 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n माइनस 5 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 27 की पावर n। अब इस सिर्फ मैंने घाते तोड़ी है, बाकी कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखो, ये तो नॉर्मल बन गया अपना, 27 3 कितना हो गया 81। अब इसको लिखने की भी जरूरत ही नहीं है, आप अभी पहले दूसरा काम कर लो। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3, मतलब ये कॉमन आ सकता है कहीं ना कहीं, करके देखो कैसे। 3, इस 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3 और n मल्टीप्लाई 27 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ 1/3 लिख सकती हूँ ना इसको प्लस बनाने के लिए। 8 इंटू 3 की पावर 3n माइनस 5 मल्टीप्लाइज 27 को क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर क्यूब n, क्या बन गया ये 27 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये बन गया 3 की पावर 3n प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/3, फिर ये बन गया 3 की पावर 3n अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n। देखो चारों टर्म्स में 3 की पावर 3n आ रही है, कॉमन ले लूँ 3 की पावर 3n, कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, इसमें बचा 27 मल्टीप्लाई 3 प्लस इधर क्या बचा 9 मल्टीप्लाई 1/3, नीचे क्या बचा 3 की पावर 3n, ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 8, इधर कॉमन आ गया तो अंदर बचा 5, कट गई ये दोनों। 27 3 क्या बनता है 81 प्लस इस 3 से ये 9 कट गया, कितनी बार 3 टाइम्स, क्या बचा है यहाँ पर 3 अपॉन 8 माइनस 5 कितना होता है 3 होता है। क्या आ गया इसका सॉल्यूशन 84 अपॉन 3, क्या है कट रहा है, सम करके देख लो 8 + 4 12, हाँ 12 कट रहा है ये, तो ये कटेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचे 2, 3 8 जा 24, तो आंसर क्या आ गया 28। कितना कॉम्प्लिकेट नजर आ रहा था लेकिन कितना इजी सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। तो मैंने आपको पूरे 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस पर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आप ही को ट्राई करना है, मैं नहीं कराऊंगी, बहुत इजी है, अब आप करके देखेंगे तो ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। ओके, so wait for my next video and thank you for watching my video.